गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मुनील जी गुड इवनिंग, मनीष गुड इवनिंग, रमन गुड इवनिंग। क्या एक ही में आवाज़ आ रहा है? लाइव स्टार्ट ही नहीं हो रहा? रमन जी, धीरज गुड इवनिंग, शिवनाथ गुड इवनिंग, डीके, राहुल, नेहा, सभी लोगों को इकट्ठे गुड इवनिंग। अजय बैठिए। मुस्कान, श्वेता, सोनी, मोतीराज, एक अनडिफाइंड भी है। बहुत दिनों के बाद आए हैं क्लास करने। कहाँ थे, क्या कर रहे थे? चलिए काम शुरू करें। एक बेंच पे दो आदमी बैठिए। बाबू अजी आगे बैठिए, इस पे बैठ जाइए। देखिए परसेंटेज जो सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज बताए थे, तो सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज में 9 कंसेप्ट दिए थे। नाम का 9 कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा एक ही तरह का बहुत सारी बात बताए। सबसे पहली बात तो ये जानना चाहिए कि सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज है क्या। तो हम बताए थे कि बढ़े हुए वैल्यू पर वृद्धि या कमी, या बढ़े हुए या घटे हुए वैल्यू पर फिर वृद्धि या कमी हो तो वो सक्सेसिव इंक्रीज कहलाता है। एटलीस्ट 2 टाइम इंक्रीज या डिक्रीज हो तो वो सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज कहलाता है। इसमें हम आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या बताए थे कि सबसे पहली बात बताए थे कि सक्सेसिव इंक्रीज में अगर 2 टर्म के लिए है, सक्सेसिव इंक्रीज 2 टर्म के लिए बताए थे और 3 टर्म के लिए बताए थे, है ना। उसके बाद वो 2-3 टर्म हो गया तो सब ऐसे बन सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल केस बताए थे कि सक्सेसिव इंक्रीज 2 इक्वल टर्म के लिए, सक्सेसिव इंक्रीज 2 इक्वल टर्म के लिए, 2 इक्वल टर्म के लिए का मतलब ये है कि जैसे 8% और 8% का सक्सेसिव, ठीक है। और सक्सेसिव इंक्रीज 3 इक्वल टर्म के लिए ये बताए थे। उसके बाद आपसे बताए थे, थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आप लोग बताएं 8% और 8% का 2 सक्सेसिव कितना होगा? 16 पॉइंट, हाँ 64, 8 8 64, 8 दूनी 16, 16.64। अच्छा एक बताइए, 8% और 8% और 8% का 3 सक्सेसिव कितना होगा? 8 का क्यूब 64, तो अच्छा 8 का क्यूब 512, 512 लिखेंगे 12। 8 का स्क्वायर 64 और गुने 3, 60 तिया 31, 60 तिया 180, 4 तिया 12, 192। इधर कैरी भी था तो 100, तो कितना लिखेंगे? कैरी हुआ 1, 8 तिया 24, 1 25, 25.9712%, यही ना। तो ये 8 का 3 सक्सेसिव हो गया। उसके बाद हम आपसे बताए थे, पहला में कंसेप्ट में बताए थे 2 टर्म के लिए, दूसरा बताए थे 2 से अधिक टर्म के लिए, तीसरा 2 इक्वल टर्म के लिए, चौथा 3 इक्वल टर्म के लिए, पांचवा 1 इंक्रीज और 1 डिक्रीज 2 इक्वल टर्म के लिए। ये 5 चीज़ बताए थे। उसके बाद छठा आपको बताए थे रिवर्स ऑफ सक्सेसिव, परसेंटेज मेथड और रिवर्स ऑफ सक्सेसिव फ्रैक्शनल मेथड, ये बताए थे। रिवर्स ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज मेथड और रिवर्स ऑफ सक्सेसिव फ्रैक्शनल मेथड। परसेंटेज मेथड से निकलना बताए थे, परसेंटेज इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसमें सक्सेसिव जो बताए थे, सक्सेसिव फ्रैक्शनल मेथड सक्सेसिव छठा में, 7वां और 8वां में ये था।
सक्सेसिव, ये सारा परसेंटेज मेथड था 1 से 5 तक, और छठा फ्रैक्शनल मेथड। बस अंतर क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज मेथड कैसा है, कंपैरिजन देता है, इनडायरेक्ट, और फ्रैक्शनल मेथड डायरेक्ट देता है। रिवर्स ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज मेथड और फ्रैक्शनल मेथड बताए थे, और एक बताए थे नो चेंज वाला, नो चेंज हो। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, उसके बाद हम फाइनल चीज ये बताए थे कि यूज ऑफ सक्सेसिव, सक्सेसिव का यूज क्या है। तो आपको बताए थे एक तो इंक्रीज डिक्रीज की बात करेगा तो वहाँ सक्सेसिव यूज करेंगे, और दूसरा कि हम बताए थे अगर दो वेरिएबल है एक्स और वाई है, एक्स में चेंज करते हैं कुछ भी, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, वाई में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो इनके प्रोडक्ट में यानी एक्स वाई में सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये बताए थे। अब आइए क्वेश्चन पर जब हम लोग आएंगे तो हम आपसे दो तीन बात पूछेंगे, दो तीन बात पूछेंगे। सबसे पहली बात, क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सुनिए, एकदम आराम से सुनिएगा। हम क्या क्या चीज़ पूछेंगे, मज़ा आएगा तब जब आपको समझ में आएगा। आप लोग जोर से नहीं बोलिएगा, एकदम नॉर्मल आवाज़ में, जैसे ऐसे परसेंटेज मेथड, फ्रैक्शनल मेथड, उतना ही काफ़ी होगा। ठीक है, ऐसा परसेंटेज मेथड, बस इधर से ये लोग फिर कहेंगे कि आप बायस्ड हो गए हैं। तो देखिए वो एक्चुअली ऐसा है ना कि चेहरा दिखना बड़ा मायने रखता है। ये जो सामने में दिखता है क्या, ध्यान वहीं जाता है। तो इसीलिए आप लोग वैसे, ऐसा है नहीं, सीरियस मत ले लीजिएगा आप लोग। आज इसे लगता है नाराज होकर बहुत कम लोग आए हैं, मात्र 99 लोग लाइव है, नॉर्मली 200-250 लोग रहते हैं। तो हम ये बता रहे थे ना कि हम आपसे दो तीन बात पूछेंगे। एक तो पूछेंगे ये कि क्वेश्चन आपको पढ़ना है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, आपको डिसाइड करना है कि ये सक्सेसिव मतलब रिजल्ट दिया है या रिजल्ट पूछ रहा है, रिजल्ट दिया है या रिजल्ट पूछ रहा। अगर रिजल्ट दिया है तो सक्सेसिव, रिवर्स ऑफ सक्सेस, गुड, बहुत बढ़िया। रिजल्ट अगर दिया है तो रिवर्स ऑफ सक्सेसिव, रिजल्ट पूछेगा तो हम सबसे पहले आपसे पूछेंगे क्या, देखिए 3-4 क्वेश्चन रहेगा, तब क्वेश्चन में कंसेप्ट पूरा तगड़ा बन जाएगा ना, उसके बाद आप हजारों क्वेश्चन बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम 2-3 बात पूछेंगे। पहली बात पूछेंगे कि बताइए रिजल्ट दिया है कि पूछ रहा है। ठीक है, अगर पूछ रहा है, रिजल्ट पूछ रहा है तो सक्सेसिव, दिया गया है तो रिवर्स। तब पहला क्वेश्चन पूछेंगे रिजल्ट पूछ रहा है कि दिया गया है, दूसरा पूछेंगे कि बताइए सक्सेसिव है कि रिवर्स, दूसरा चीज पूछेंगे सक्सेसिव की रिवर्स, तीसरा पूछेंगे कि डिमांड डायरेक्ट कंपैरिजन है कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। अगर डायरेक्ट कंपैरिजन होगा तो फ्रैक्शनल मेथड, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होगा तो परसेंटेज मेथड। वाह सर गजब स्मार्ट लग रहे हैं डॉली, तो डॉली का तो डेली का लाइन है नहीं, थैंक यू। तो सर आप बेवफा हो गए हैं। चलिए, ये सब इल्जाम मेरे ऊपर लगते रहता है, आदत हो गया है मेरा। तो इसके बाद क्या हुआ, ये इतना चीज हम आप लोगों से पूछेंगे। रेडी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अच्छा ये सब है, चलिए देखिए क्वेश्चन में बोला यदि एक संख्या 15% बढ़ाई जाती है और प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ाई जाती है तो कुल वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। सक्सेसिव मेथड, परसेंटेज मेथड, ठीक। मेथड कौन सा, परसेंटेज। आंसर कितना, तब क्या पढ़ाएं, हम छोड़ देते हैं। 20, 15, 35, 35, 3, 38% आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग, आंचल बहुत बढ़िया, आंचल तो एकदम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ती है, एकदम पूरा इसका कंसेप्ट बेहतरीन रहता है। रिजल्ट पूछ रहा है, सक्सेसिव और परसेंटेज मेथड पूरा लिख दी है, तो बहुत बढ़िया, गुड। तो ये क्या है, पहले 15% बढ़ाया और फिर 20% बढ़ाया, पूछ रहा कुल वृद्धि या कमी कितना है, तो 20, 15, 35 +3 बराबर 38% का इंक्रीज होगा।
क्लियर है? जो हम पूछेंगे वो बताइएगा। किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाया गया फिर 20% बढ़ा दिया गया तो वस्तु के कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा? क्वेश्चन में नहीं छिपा हुआ है कि डायरेक्ट चाहिए कि इनडायरेक्ट, लेकिन ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि क्या चाहिए, इनडायरेक्ट। तो कौन सा मेथड? परसेंटेज मेथड होगा ना, परसेंटेज मेथड होगा। आंसर, आंसर कितना? 4% का डिक्रीज। सीधा ये स्पेशल केस में आ जाएगा। पहले 20% घटा फिर 20% बढ़ा, इक्वल इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो सीधा स्क्वायर करके 2 अंक के पहले पॉइंट, और हमेशा डिक्रीज। 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 100 यानी 4% का डिक्रीज। हम आपको बताए थे 20 का स्क्वायर कीजिए और डिवाइडेड बाई 100 कीजिए, ये 4% आएगा और हमेशा डिक्रीज होगा। रीजन के साथ पीछे समझाए थे। यस और नो? आगे बढ़ते हैं। बोला एक्स स्क्वायर वाई जेड में तीनों चरों एक्स वाई तथा जेड का मान 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना % बढ़ जाएगा? कितना? देखिए सर, मेरा 3rd पार्ट मैथ का एग्जाम चल रहा है, आपका आशीर्वाद चाहिए। आयुष्मान भवा, विजय भवा। तो बोले क्या कि देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई जेड है, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड। एक्स स्क्वायर वाई जेड का मतलब एक्स गुना वाई गुना जेड, यही ना? बोला क्या, एक्स में 10% बढ़ा, इस एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। तो एक्स स्क्वायर वाई जेड में कितना % वृद्धि होगा? देखिए 4 वेरिएबल दिया है, 4 में 10%, 10%, 10%, 10% और चारों का प्रोडक्ट है ना ये, तो प्रोडक्ट में सक्सेसिव। तो 10-10 का 2 सक्सेसिव कितना होगा? 21। और ये 10-10 का 2 सक्सेसिव 21 और 21-21 का 2 सक्सेसिव 21 दूनी 42। अब प्लस 21 का अच्छा इक्वल है तो ऐसे उल्टा जाते हैं। 21 का स्क्वायर 441, 21 दूनी 42, 4 46, 46.41% का इंक्रीज हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? नजर आ रहा है सब चीज? बोलिए पायल, नजर आ रहा है? नजर कैसे आ रहा है? आप तो पीछे क्लास ही नहीं किया, आज पहली बार क्लास कर रहे हैं ना। फिर हाँ, ये 2 दिन दौड़ने गई उसके बाद गायब हो गई। कौन गायब हुआ है? हम गायब हुए हैं। हाँ। अरे क्या? अरे नहीं, मेरे साथ इधर दिक्कत हो गया, आज फिर हमको पार्टी में जाना है। मतलब ना पूरा कंटिन्यू इस बार ऐसा हुआ है ना, कोरोना के कारण इतना शादी और ये समारोह सब चल रहा है, कभी तिलक कभी शादी कभी कुछ, इतना इनविटेशन कभी नहीं आया था। हर रोज मेरा बुक रहता है, हम थक गए हैं और मेरा इस असर आ रहा है इस पे। खा रहे हैं खूब और दौड़ वोड़ रहे नहीं है। डॉली लिखी है उसका मेंटेन हो गया फिटनेस इसलिए नहीं जा रही है। आपकी दोस्त है? तो यही मेरा स्थिति चल रहा है, क्या करें। बोला किसी संख्या में पहले 37.5% की वृद्धि की गई फिर 16 पूर्णांक, सुनिए जो पूछेंगे वो जवाब दीजिएगा। रेडी? 37.5% की वृद्धि की गई फिर 16.2/3% की कमी की गई तो कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। रुक जाइए, रिजल्ट दिया है कि पूछ रहा है? रिजल्ट पूछ रहा है। तो सक्सेसिव की रिवर्स, सक्सेसिव। डायरेक्ट डिमांड डायरेक्ट कंपैरिजन है कि इनडायरेक्ट? डिमांड इनडायरेक्ट है,
तो इनडायरेक्ट के लिए मेथड कौन सा यूज करना चाहिए? परसेंटेज। अभी क्या यूज करें? फ्रैक्शन। क्या बात है यार, ऐसे कमांड होता, वाह महान है आप लोग, है बहुत बढ़िया। सर आपका तिलक कब चढ़ेगा? हमको यार फ्री में कोई ले नहीं रहा है, आप तिलक चढ़ाने का बात करते हैं बेवकूफ। गरीब का कोई इज्जत है? हम बोले कोई फ्री में ले जाओ, तो कोई फ्री में ले जाने को तैयार नहीं है। ये बोल रहे हैं कि तिलक कब चढ़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंचल, गुड। पूछ रहा है सक्सेसिव हो, ये तो करेंट क्लियर है कि ये पूछ रहा है कि कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात करे। तो कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात करे, यानी वृद्धि या कमी पूछ रहा है, तो यानी इनडायरेक्ट कंपैरिजन हमें यूज करना चाहिए परसेंटेज मेथड। लेकिन ये जो वैल्यू दिख के बोल लग रहा है ना कि भाई ऐसा वैल्यू को फ्रैक्शन में ही बदल दे तो ज्यादा अच्छा। 37.5% 3/, बनेगा 11/8। 16.2/3 1/, बनेगा, कमी है। हाँ हाँ भाई जान लीजिएगा क्या, ठीक है। एक ये 55/48 टाइम्स, इतना टाइम्स हो गया क्या? इतना बढ़ा नहीं, इतना टाइम्स हो गया। तो आप बोलिए सोनी कुमारी, आप फ्री शादी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप करवाइए तो सही, देखिए करते हैं कि नहीं। हम तो सबको बोल के रखे हैं, नहीं बोलते हैं? कोई नहीं, सब सिर्फ बोलेगा कि अरे शादी करिए ना करिए ना, करवा कोई नहीं रहा है भाई। अब क्या हम कैसे बोले? 55/48 गुना हुआ, तो आप बताएं कि बढ़ा या घटा? बढ़ा या घटा? हाँ वृद्धि हुआ। 55/48 गुना होने का मतलब अंश बड़ा हर छोटा, वृद्धि हुआ। तो कितने गुना का वृद्धि हुआ? और परसेंट में बदलने के लिए 4 से कट जाएगा, 4 से 25, 175 बट्टे 12, 12 इकाई 12, 12 14 है ना, 7/12% का इंक्रीज। कोई कंफ्यूजन? तब अब आप क्या पढ़े, छोड़ देते हैं। आप लोगों को सब समझ में ही आ रहा है, एकदम सबको दिख रहा है। इंक्रीज हुआ है, बहुत बढ़िया वीरेंद्र, क्या बात है। 7/48 का इंक्रीज हुआ है। नेहा को पढ़ने में मन नहीं लग रहा, हम अपने शादी में हम खुद तिलक लेंगे। अरे वाह, ठीक है, बढ़िया बात है। लीजिए, अब बदलना चाहिए समय। लड़की तिलक लेगी, लीजिएगा ना जी। इतना एकदम क्लोज काहे हो गए हैं? ठीक है, नहीं सही में आप एकदम लड़की लोग को तिलक लेना है क्या? बोला है किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई। हम काहे ना बोले, हम जानते वैसे भी हमको तो कुछ मिलने से रहा, हमको तो मेरा तो पत्ता ऐसे ही बोल, तो हम ठीक है भाई, जाओ सब लड़का का पत्ता गाए कट। बोला क्या? किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 66.2/3% की कमी की गई। तो कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात करे। रिजल्ट दिया कि पूछ रहा है तो क्या होगा? सक्सेसिव होगा। पूछ रहा है तो सक्सेसिव होगा। तो ये डिमांड डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट डिमांड है। देखिए ना, कंसेप्ट कितना बेहतरीन बन रहा है आप लोगों का। ऐसा नहीं है कि आप परीक्षा में ना आप बोलिएगा इतना बात, कोई इतना बात बोलेगा क्या कि अच्छा ये रिजल्ट पूछ रहा है और रिजल्ट पूछ रहा है तो सक्सेसिव होगा, और डिमांड है इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट है तो परसेंटेज मेथड जाना चाहिए। क्योंकि फ्रैक्शन थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, इसलिए
वो सब नहीं होता है, जानिए। देखिए कंसेप्ट जानना भी होता है और कंसेप्ट को छोड़ना भी होता है। बेहतर स्टूडेंट का मतलब ये होता है, हाँ देखिए मेरे लिए सौरभ, ये लोग को जान मार देना चाहिए सर। घास कटनी से शादी करिएगा सर। मतलब मेरा औकात लगा दिए हैं ये लोग जो टाइप करके लिखता है ना, पूरा हिम्मत बढ़ा हुआ रहता है। भाई कौन सौरभ आप पहचानिए। हाँ बहुत बढ़िया ऋषभ, बहुत बढ़िया अमित, बहुत अच्छा फ्रैक्शनल मेथड यूज करेंगे। देखिए पहले बोला 10% का, हम क्या बोले, हम इम्पोर्टेंट बात क्या बता रहे थे कि याद रखिएगा कि बेहतर स्टूडेंट वो होता है जो कंसेप्ट सीखता भी है और कंसेप्ट को छोड़ता भी है। पहला स्टेप कंसेप्ट सीखता है। और सुनिएगा हम क्या बोले, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, बेहतर स्टूडेंट वो जो कंसेप्ट सीखता भी है और कंसेप्ट छोड़ता भी है। पहले आप कंसेप्ट सीखिए, फिर कंसेप्ट को छोड़िए। कंसेप्ट छूटेगा कैसे, याद रखिएगा कंसेप्ट का चक्कर भी बड़ा खतरनाक है। आप पूरा ढूंढने लगे इनडायरेक्ट कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन, ये सब करने लगेगा, नहीं। कंसेप्ट छूटता है, कंसेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट थिंग, और कंसेप्ट छूटता है प्रैक्टिस से। जब क्वेश्चन बनाइएगा ना तो कुछ आपको आएगा नहीं, 10% की वृद्धि 66 10%, 1/10, 11/10, 66.2/3%, 2/3 और बनेगा 1/3, 11/30, 11/30, ये 11 9 20 10 30, 19/30 इंटू 100, ये कट गया 190/3, 3 6 18, 1 3 3 9, 63.1/3% का डिक्रीज हो जाएगा। 63.1/3% का डिक्रीज। अब देखिए हम, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, हम क्वेश्चन देख के क्या होगा नहीं होगा वो दिख गया, 10%, 66.2/3% का कमी, वो अचेतन मन में सब चीज खट 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 चल रहा है। तो ये इसको बोलते हैं, पहले कंसेप्ट पूरा जानिए, उसके प्रैक्टिस से कंसेप्ट बीच में, आपके क्वेश्चन बनाने के बीच में कंसेप्ट अगर आ गया तो आपका स्पीड घट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब बाइक चलाते हैं तो पहले आप सीखते हैं। ओरिजिनल बाइकर को नियम पूरा अच्छे से पता होता है कि उसको कैसे गियर ऐसे लगाना है, उसके बाद उसके क्लच के साथ ऐसे करना है, ऐसे करना है, पहले सीखता है। और सीखने के बाद प्रैक्टिस जब हो जाता है गाड़ी चलाने का, तो कुछ नहीं, देखिए ना ऐसे कान में लगा लेगा हीरो सब, और हाँ 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 हाँ, और उसके बाद गियर चेंज होते रहता है, एक्सीलेटर सब घूमते रहता है, सब चीज़ होते रहता है। बीच में आता है क्या कि क्लच जब दबाएंगे, ब्रेक लगाने से पहले क्लच दबाएंगे, ये सोचते हैं मन, क्या दिमाग सोचता है, लेकिन जब स्टार्ट करिएगा तो आता है कि ब्रेक क्लच, सोचते हैं। तो स्पीड प्रैक्टिस बीच के कंसेप्ट को गायब कर देता है। अगर आदमी जो सोचने लगेगा कि अच्छा क्लच के साथ मतलब ब्रेक दबाना है, फिर क्लच, पहले क्लच दबाना है, फिर ब्रेक दबाना है, फिर उसके बाद ब्रेक छोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे एक्सीलेटर बढ़ाएंगे, गाड़ी चला लिया वो। बोला कंसेप्ट तो बहुत बढ़िया है भाई, कंसेप्ट होना चाहिए, लेकिन उसकी प्रैक्टिस से कंसेप्ट बीच में आना नहीं चाहिए। हम बोले पहले 10% का वृद्धि हुआ और फिर 66.2/3% का डिक्रीज हुआ, तो 10%, 1/10, 11/10 हुआ, 66.2/3%, 2/3, 1/3 हुआ, यानी 11/30 टाइम्स हुआ। तो ये 11/30 टाइम्स हुआ तो डिक्रीज हो गया कितना का, तो 11 9 20 10 30, 19/30 इंटू 100% का डिक्रीज हुआ, जो कि किसके बराबर आ गया था, 63.1/3% का डिक्रीज हुआ था। यह हमारा आंसर हो गया। बोले 4%, 4%, 4% के 3 क्रमागत वृद्धि के बदले 1 वृद्धि क्या होगी? 4%, 4%, 4%, ये सब तो हम लोग से पूछे ही ना तो ज्यादा अच्छा। 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुने 48,
4 तिया 12.48। जी हाँ, देख लिए हम, थैंक यू बताने के लिए। किसी संख्या में पहले 30% की वृद्धि की गई, इसके बाद 20% की कमी की गई, तो प्राप्त संख्या में वास्तविक संख्या का रुक जाइए, जो पूछेंगे वो बताइएगा। पहले क्वेश्चन को पूरा अच्छे से दिल से, प्यार से, मोहब्बत से देख लीजिए, ठीक है। 30% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई, फिर 20% की कमी की गई। बोला प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या का कितना गुना है। रुक जाइए, रिजल्ट दिया है कि पूछ रहा? तो सक्सेसिव की रिवर्स, ये देखे ना, रिवर्स सक्सेसिव बोले। कौन रिवर्स? आप बोले थे। देखिए कोई तो रिवर्स बोला है ना, ये आप बोले थे रिवर्स। शक के दायरा में आप 5 लोग हैं, लेकिन लड़की का आवाज था, यानी वो तीनों शक के दायरे में हैं। माफ कर ले, ये रजनी, रजनी नाम है ना, रजनी बोली है। देखिए हम मास्क के साथ आदमी को पहचान लेते हैं। बताइए, मेरा नाम भी पता होता, नहीं पहचान लेते हैं। टोटल आदमी का ये बहुत तेज लड़की है ये, इसको कोई हल्के में ना ले। ये जो दिया है, पहले 30% का वृद्धि की गई, इसके बाद 20% की कमी की गई, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या का कितना गुना है। ये सक्सेसिव है कि रिवर्स? सक्सेसिव है। और डायरेक्ट कंपैरिजन है कि इनडायरेक्ट देखिए फिर कोई इनडायरेक्ट बोलिए। इनडायरेक्ट डायरेक्ट में क्या अंतर है बताइए। हम आपके 5 गुना हैं, ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? हम आपसे 3 गुना ज्यादा हैं, ये क्या है कि कितना गुना ज्यादा है, क्या है? तो डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? तो इनडायरेक्ट का है बोले, तो किसको देख के बोले? वो 30% की, वो तो इन्फॉर्मेशन है। 30% की वृद्धि की गई, वो इन्फॉर्मेशन। 20% की कमी की गई, वो इन्फॉर्मेशन। पूछा जो जा रहा है वास्तविक संख्या का कितना गुना है, जो पूछा जा रहा है वो डायरेक्ट में पूछ रहा। जब डायरेक्ट में पूछ रहा है, जब डायरेक्ट पूछ रहा है, तो डायरेक्ट जब पूछ रहा है तो ज्यादा अच्छा है फ्रैक्शनल मेथड से चले जाएंगे। 30% 3/10 बनेगा 13/10, 20% 1/5 बनेगा 4/5, ऊपर में 26 और नीचे में 25, 26/25 गुना हो जाएगा, है ना। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 30% की कमी की गई, बताएं कुल कितना गुना कमी या वृद्धि हुई है। अच्छा रुक जाइए ना, एकदम आराम से देखिए, कंसेप्ट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जब स्लो चल रहे हैं तो एकदम सही सही बोलिए, स्लो चल रहे हैं तो एकदम सही सही चलिए। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि गई, फिर 30% की कमी गई, बताएं कुल कितना गुना कमी या वृद्धि हुआ। पहले रिजल्ट दिया कि पूछ रहा? पूछ रहा। सक्सेसिव की रिवर्स? सक्सेसिव। डिमांड डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? डिमांड। ये कमी या वृद्धि आप लोगों को नहीं दिखता, अंधे हैं क्या? मतलब है ज्यादा, बार बार बोले कितना गुना ज्यादा, कितना गुना कम, कितना परसेंट वृद्धि, कितना परसेंट कमी, ये सब तो इनडायरेक्ट है।
विकास पढ़ने में मन लगाइए। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो अब ये सब क्या चीज़ है, प्लीज़ गुरुजी आप कोरोना काल में ही शादी कीजिए, यानी इसके मतलब पढ़ने में मन नहीं रहता। गप का समय अपना होता है, पढ़ाई का समय अपना होता है। जब पढ़ाई आप इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं तो आपको ये सब बात ध्यान में ही नहीं आना चाहिए, फिर गप सप भी होगा। पूछ रहा है सक्सेसिव परसेंटेज मेथड इनडायरेक्ट, बहुत बढ़िया आंचल, देखिए एकदम बेहतरीन कंसेप्ट है, एकदम सब एक एक लाइन लिख दी है। सक्सेसिव डायरेक्ट माही गलत। अरे यार हम बार बार बोल रहे हैं कि जो पूछ रहा है कुल कितना गुना कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि बोल रहा, तो कमी या वृद्धि बोल रहा है। हाँ भले ही परसेंटेज में नहीं, फ्रैक्शन में पूछ रहा, तो ठीक है, फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज से निकालिएगा तो फ्रैक्शन के लिए 100 से भाग दे दीजिए, फ्रैक्शन में बदल जाएगा, और फ्रैक्शन से निकालिएगा तो सीधा फ्रैक्शन में आ जाएगा। आप ये कर सकते हैं कि ये बात तो है कि आपको इनडायरेक्ट पूछ रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं, पहले 20% का वृद्धि हुआ है, फिर 30% का कमी हुआ है। 1/5 6/5 इंटू 30% 3/10 7/10, ये 2 तिया 6 7 तिया 21/25 गुना हुआ। लेकिन ये आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कितना गुना कमी हुआ, तो 4/25 गुना का कमी हुआ, 4/25 गुना कमी हुआ, टाइम्स डिक्रीज किया, 4/25 टाइम्स डिक्रीज किया। अभी ऐसे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 20% का वृद्धि फिर 30% का कमी हुआ। सक्सेसिव परसेंटेज से जाइएगा तो 20 से 30 गया -10, और 3 दूनी 6 और -6, यानी 16% का कमी, 16% का डिक्रीज। यस और नो? -16 का मतलब क्या, 16% का डिक्रीज। तो 16% का डिक्रीज ये परसेंटेज में है, लेकिन आपसे पूछा कितना गुना कमी, परसेंटेज में नहीं फ्रैक्शन में बोला, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए 16/100 कीजिएगा, यही ना, बराबर 4/25 टाइम्स का डिक्रीज हुआ। कोई कंफ्यूजन? तो दोनों रास्ता कर सकते हैं, कोई खास नहीं है, दोनों आसान है, ये भी जाते दोनों ही आसान। क्लियर है? बोला एक मशीन का मूल्य पहले वर्ष 10% बढ़ता है, पहले वर्ष बोल रहा है 10% बढ़ा, दूसरे वर्ष 20% घटा, और तीसरे वर्ष 30% बढ़ा। बोला कुल कितने परसेंट का वृद्धि या कमी हुआ, कुल कितने परसेंट का वृद्धि या कमी हुआ। रिजल्ट दिया है कि पूछ रहा? पूछ रहा। इनडायरेक्ट में कि डायरेक्ट में? इनडायरेक्ट में। परसेंटेज मेथड से भी जा सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड, कोई भी क्वेश्चन को, लेकिन जो आसान लगे वो तरीका अपनाना चाहिए। तो हाँ 3 अगर दे देता है ना तो हमको फ्रैक्शन ज़्यादा आसान लगता है। हम अपनी बात बताएं तो 10% 1/10 11/10, 20% 1/5 4/5, 30% 3/10 13/10, ये 13 × 11 143, ये तो 4 तो कट जाएगा ना, तो 13 × 11 143, और नीचे में 125 टाइम्स हुआ। तो इसका मतलब इंक्रीज कितने का, 13 से 5 गया 8 और 18 ना, क्या? अरे 2 × 2 है, अरे पागल, 143/125 टाइम्स हुआ, मतलब बढ़ा कि घटा? बोलिए, बढ़ा। अंश ज्यादा हर कम तो बढ़ गया। कितना गुना बढ़ा? तो 18/125 इंटू 100% का इंक्रीज हुआ। कितना आ जाएगा? 14.4% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, अगर परसेंटेज से बनाते तो ये फायदा होता कि डायरेक्ट वैल्यू आ जाता आपका। अगर ऐसे भी बनाते तो ये -10, 30 और 10 का कर ले। हाँ 30 10 40, 40 3 43
20, अब माइनस 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8.6, तो क्या हो जाएगा? 43 से 20 गया 23 माइनस 8.6, 23 से सीधा 9 घटा दीजिए तो 14.4। ये ज़्यादा आसानी से बन गया नहीं, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ना काटना जो पड़ता है, भाग देना पड़ता है, तो भाग देने से ज़्यादा आसान हमेशा गुना करना होता है। किसी सिनेमा में हॉल के सीटों की संख्या में 5% एवं टिकट के मूल्य में 5% की कमी होती है तो आय में क्या परिवर्तन होगा? रुक जाइए, जो हम बता रहे हैं वो समझिएगा। बना देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बनाने की बात कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर 25, 0.25% बोला ना पहले। सीटों की संख्या 5% एवं टिकट के मूल्य, अच्छा दोनों कमी है तो -5 -10 प्लस यानी 9.75%, 9.75% का डिक्रीज हो जाएगा। मेंटली बना लिए, लेकिन कंसेप्ट हम आपको देना चाहते हैं, रीजन लॉजिक के साथ बताना चाहते हैं कि जैसे एक सिनेमा हॉल में 50 कुर्सी है। सब लोग सुनिएगा, राजीव बाबू, मुस्कान, राहुल, हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक सिनेमा हॉल में 50 सीट है और एक सीट का किराया 10 रुपया है, तो कुल कलेक्शन कितना होगा? 500। कुल कलेक्शन को ना रेवेन्यू बोलते हैं, टोटल कलेक्शन को ये गणित में आपको रेवेन्यू बोला जाता है। जो कुल कलेक्शन होता है ना, कोई संस्था का, कोई ऑर्गेनाइजेशन से का जो कुल कलेक्शन होता है तो बोलते हैं इसका रेवेन्यू इतना है, टोटल कलेक्शन इतना है, ठीक है। हिंदी में तो पूरा बोला जाता है, आय बोल देगा, ठीक है। तो जो सिनेमा हॉल का आय हुआ, तो आपका रिवेन्यू, सुनिए ध्यान से हम बोले, आप क्या कीजिए, बोले क्या 50 सीट, एक सीट का कीमत 10 रुपया, तो टोटल कलेक्शन, आप क्या किए टोटल कलेक्शन निकालने के लिए? चेयर को, सीट को, चेयर को और एक चेयर के कीमत को गुना करते हैं तो रेवेन्यू। तो बेसिक बात अगर हम कहें तो आप बोल सकते हैं कि रेवेन्यू बराबर टोटल नंबर ऑफ सीट इनटू प्राइस ऑफ टिकट, प्राइस ऑफ 1 टिकट, यही होता है ना? यस और नो? आपको बोला टोटल नंबर ऑफ सीट्स में 5% का डिक्रीज हुआ है और एक टिकट के कीमत में भी 5% का डिक्रीज हुआ है, तो रिवेन्यू इन दोनों का प्रोडक्ट है, बोलिए। तो रिवेन्यू में परिवर्तन मतलब सक्सेसिव परिवर्तन, तो रिवेन्यू में परिवर्तन -5 0.25 इज इक्वल टू 10 -10 प्लस 0.25 बराबर -9.75%, यानी 9.75% का डिक्रीज होता है, 9.75% का डिक्रीज होता है। अब कुछ बेवकूफ़ ना इसको नोट करेंगे और उसके बाद याद करेंगे, अच्छा सर फार्मूला बताए थे, रेवेन्यू बराबर टोटल नंबर ऑफ सीट इनटू प्राइस ऑफ 1 टिकट। अरे ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये बेसिक नॉलेज है जो डेली आप काम करते हैं, हर रोज काम करते हैं, नहीं? अब एग्जाम हॉल में अगर आप ये लिखने लगे कि रेवेन्यू बराबर टोटल नंबर ऑफ सीट, तो आपको दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि ये सिंपल बात है ना, आप ये सब लिखे सीधा आपको समझ में आ गया। अच्छा, इन दोनों के प्रोडक्ट पर, इन दोनों का प्रोडक्ट है रेवेन्यू, मतलब सक्सेसिव, 5 का सक्सेसिव डिक्रीज होगा। यस और नो? कोई कंफ्यूजन, कुछ दुख दर्द तकलीफ, बोलिए। कुछ दुख दर्द भी है? नहीं ना? होगा तो बताइएगा। क्या 10 नंबर नहीं आया? किसी वस्तु पर टैक्स में 20% की कमी होने के कारण इसके खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, राजस्व में क्या इफेक्ट पड़ेगा? सुनिए,
एक मिनट, एक बात बताना चाहते हैं। टैक्स में 20% की कमी। देखिए, जैसे ये कलम है ना, पेन है, तो ये पेन का कीमत मान लीजिए 50 रुपया है, ठीक है। कलम का कीमत 50 रुपया है। अब इस पर गवर्नमेंट ना 10% टैक्स लगा देती है, तो ये कलम 50 का 10% कितना हो गया? 5, यानी 55 रुपये का कलम हो गया। यस और नो? अब क्या है कि बोल रहा है कि पहले पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा। बोला किसी वस्तु पर टैक्स में 20% की कमी होने के कारण इसके खपत में 15% की वृद्धि हो गई। टैक्स में 20% कमी करने के कारण इस कलम का दाम तो घटेगा, बोलिए ना, इस कलम का दाम घट जाएगा ना। अगर 10% टैक्स में 10% कमी करेंगे तो कलम का दाम 10% घट जाएगा। टैक्स में 20% की कमी करेंगे तो कलम का दाम 20% घट जाएगा। टैक्स में 30% का कमी करेंगे तो कलम का दाम 30% घट जाएगा। यस और नो? अच्छा, सस्ता हुआ तो लोग ज्यादा खरीदने लगा, तो नंबर ज्यादा खरीदा। तो अच्छा, एक कलम का दाम 50 रुपया, हम 10 कलम बेचते हैं। एक कलम का दाम 50 रुपया, हम 10 कलम बेचते हैं, तो मेरा रेवेन्यू कितना? 500 रुपया। तो रेवेन्यू बराबर आप क्या ऐसा बोल सकते हैं कि रेवेन्यू इज इक्वल टू टैक्स इनटू प्राइस, सॉरी, रेवेन्यू बराबर टैक्स इनटू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। सुनिएगा, मेरी बात समझ लीजिए पहले। क्वेश्चन में फंस जाइएगा। रेवेन्यू दो, सब लोग समझिए, इंटरेस्ट लीजिए, लैंग्वेज एक से एक ज्ञान देंगे। लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। रेवेन्यू वर्ड अलग अलग जगह वेरी करता है। रेवेन्यू, मेरा भी रेवेन्यू है और गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू होता है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि एक कलम का दाम 50 रुपया है, एक कलम का दाम 50 रुपया, ये प्राइस हुआ एक कलम का। टैक्स 10% है, तो अब प्राइस कितना हो गया? 55। हम एक कलम बेचेंगे तो मेरा रेवेन्यू कितना? बोलिए, अरे बोलिए। रेवेन्यू का मतलब फायदा या नुकसान नहीं होता, प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, बस कुल कितना का बेचे, कुल कितने का बेचे। हो सकता है थोड़ी देर के लिए कि हो सकता है अभी जैसे लाइब्रेरी में कुछ लोग पढ़ रहे हैं, तो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो लाइब्रेरी का पेमेंट आप लोग तो करते हैं ना, तो लाइब्रेरी में कितना पैसा आ रहा होगा? 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार रुपया। यस और नो? एडमिशन, नॉर्मल एडमिशन तो नहीं हो रहा। तो इस महीने में इंस्टीट्यूट में आया इस आरआर कैंपस में 10,000 रुपया, तो इस महीने का रिवेन्यू नवंबर में 10,000 रुपया आया, तो नवंबर का इंस्टीट्यूट का रिवेन्यू 10,000 रुपया है। जबकि अगर बात प्रॉफिट या लॉस की करेंगे तो इंस्टीट्यूट का लॉस का 4 लाख रुपया होगा। रेंट वेंट सब 3 लाख रुपया रेंट ही, तो सब जोड़ लीजिए, और सारे एम्प्लॉय सैलरी सब चीज को जोड़ लीजिएगा, तो हर महीने का 4 लाख रुपया खर्च है। आ रहा है कितना? 10,000। हम तो सोचे हैं कि कोई हमको अगर गिरवी उर्वी पे लेगा तो रह लेंगे। कोई है हिम्मत वाले आदमी तो रखिएगा गिरवी पे। मेहनती आदमी है हम, सब जो काम बोलिएगा कर देंगे, क्वेश्चन वोश्चन ये सब भी पढ़ा वढ़ा देंगे। तो हम ये बता रहे थे कि ऋषभ आपका तो 1 करोड़ रिवेन्यू होगा सर। एक से एक अफवाह मेरे बारे में है। हम ये बोल रहे थे क्या कि
रिवेन्यू का मतलब प्रॉफिट या लॉस से नहीं है, टोटल सेलिंग से मतलब है ना। तो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये 50 रुपया पेन का कीमत हुआ और टैक्स है 5 रुपया, टैक्स है 5 रुपया, तो रिवेन्यू ये प्राइस की फाइनल प्राइस कितना हो गया 55। तो रिवेन्यू की बात करें तो कितना रिवेन्यू हुआ मेरा, बोलिए 55। अगर बोलेंगे कि नंबर ऑफ पेन की बात करेंगे कि हम 2 पेन बेच रहे हैं तो मेरा रिवेन्यू कितना 100। तो ये मेरा रिवेन्यू हुआ। और गवर्नमेंट का रिवेन्यू कितना, बोलिए बोलिए। गवर्नमेंट का रिवेन्यू 10 है, 5 है, 2 कलम बेचा, तो ये गवर्नमेंट का रिवेन्यू हुआ। ये मेरा रिवेन्यू, ये गवर्नमेंट का रिवेन्यू। यस और नो, क्लियर है। अब गड़बड़ यहां पर ये बात है ना कि बैड डेब्ट्स हो जाएगा तब आपका क्या लिखे हैं डॉली, समझ में नहीं आया। हम ये बता रहे थे कि यानी ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हो गया। गवर्नमेंट का रिवेन्यू की बात करेगा तो अलग बात, और मेरा रिवेन्यू की बात करेगा तो अलग बात। अभी के क्वेश्चन में किसका रिवेन्यू की बात कर रहा है ये बताइए। यस करेक्ट, याद रखिएगा। बोला किसी वस्तु पर टैक्स में 20% की कमी होने के कारण इसके खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व में क्या परिवर्तन आएगा। द टैक्स ऑन ए कमोडिटी इज ए डिमिनिश्ड बाई 20%, इट्स कंजम्पशन इंक्रीज्ड बाई 15%, फाइंड द इफेक्ट ऑन रेवेन्यू। जब भी टैक्सेशन का बात होता है ना, टैक्सेशन का बात होता है तो वो काम करता है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। टैक्सेशन का बात होता है तो गवर्नमेंट के लिए बात होता है। आप बोलिएगा कि सर अगर क्लियर कर दे, अगर सुनिए बहुत बढ़िया से, हम इतना गाढ़ा कंसेप्ट दे रहे हैं, आप लोग लिखिए मत, धर्मेंद्र सुनिए मेरी बात को, मुस्कान, अगर इसमें क्लियर कर देता कि दुकानदार के रिवेन्यू में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैन नॉट डिटरमाइन। बोलिएगा काहे सर, दुकानदार का रिवेन्यू की बात कीजिएगा तो दुकानदार का रिवेन्यू क्या होता है समझिएगा। ये बहुत मजेदार बात बता रहे हैं और मजा आएगा। जो पढ़ने वाले हैं ना, जिनको पढ़ाई से मैथ से थोड़ा भी प्यार है, जिनको कंसेप्ट से प्यार है, नॉलेज से, उनको मजा आएगा। गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है टैक्स, पूरा अगर स्पष्ट इकोनॉमिक्स की भाषा में लिखें तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू होता है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू जो होता है वो टैक्स इम्पोज्ड ऑन वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पर लगाया गया कीमत, इनटू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक वस्तु पर लगाया गया कर इनटू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर ये रेवेन्यू किसका, गवर्नमेंट का। यस और नो। एक वस्तु पर वो जितना टैक्स लगाता है, इस कलम पर उसका 5 रुपया टैक्स है सरकार का, सरकार का इस कलम पर कितना टैक्स ले रहा है 5 रुपया। अगर 10 कलम दुकानदार हम हैं तो हम दुकानदार हैं, हम कलम बेच रहे हैं, सरकार बोला कि एक कलम बेचोगे 5 रुपया टैक्स लेंगे, हम 10 कलम बेचे तो सरकार को क्या मतलब, 5 गुने 10 50 रुपया ले लेगा। तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू क्या हो गया। हम आप लोगों में से कोई आदमी से जानना चाहते हैं कि शॉपकीपर का रिवेन्यू का क्या बनेगा फॉर्मूला, कोई हिम्मती आदमी बताइए, शॉपकीपर का रिवेन्यू कैसे निकलेगा। क्या 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 बाबू, वस्तु का मूल्य प्लस बात तो सही बोले, वस्तु का मूल्य इनटू यहां पर एक वस्तु पर लगा टैक्स इनटू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य इनटू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। यस और नो, बात सही बोले हैं। लेकिन उसको और अगर टुकड़ा करेंगे तो वस्तु का विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ कि प्राइस ऑफ वन ऑब्जेक्ट, प्राइस ऑफ वन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए इस कलम का कीमत 50 रुपया है,
हम खरीद के लाए हैं 50 में, गवर्नमेंट तो बोला 5 रुपया टैक्स लेंगे, यस और नो? गवर्नमेंट क्या बोला है? 5 रुपया टैक्स लेंगे, तो प्लस टैक्स ऑन वन ऑब्जेक्ट, यही ना विक्रय मूल्य बनेगा। एक तो कलम का कीमत, अब प्लस कलम पर टैक्स, कलम का कीमत और ये कलम पर टैक्स, इनटू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यस और नो? कलम का कीमत 50 रुपया, हमारे हम 40 रुपया में खरीद के लाए, हम सोचे थे 50 में बेचेंगे, गवर्नमेंट बोला कि 10% भाई टैक्स भी लेंगे, तब तो हमको 50 रुपया ये, और उस पर लिखेंगे ना GST 5 रुपया, तो हम उसको बेचेंगे कितना में? 55 में। तो क्या हो गया? कीमत प्लस GST। आप लोग बिल कटाते हैं ना तो 500 रुपया का शर्ट लेते हैं, तो लिखता है 500 रुपया की शर्ट, और नीचे में GST का कॉलम भर देता है 18% GST, तब दोनों को जोड़ के बिल आपको थमाता है, यस और नो? तब तो क्या हो गया? कीमत प्लस इनटू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? अभी गड़बड़ बात ये हो गया ना कि इसमें कैन नॉट डिटरमाइन क्यों हो जाएगा, यहां पर कैन नॉट डिटरमाइन नहीं होगा। यहां इसलिए ना कि आपको बोल रहा है क्या, किसी वस्तु के टैक्स में 20% का कमी हो गया, इसमें इस वाले में 20% का कमी हुआ, इसके कारण खपत में 15% का वृद्धि हुआ, इसमें 15% का वृद्धि हुआ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, तो इसमें सक्सेसिव चेंज हो जाएगा। लेकिन ये गड़बड़ क्यों हो जाएगा? इसमें 15% का वृद्धि, ये पूरा में कितना परसेंट का वृद्धि या कमी नहीं पता, क्योंकि आपको पता है टैक्स में 20% का कमी हुआ है, इसमें 20% का कमी हुआ है, तो ये पूरा में कितने परसेंट का कमी? ये तो बात यही हो गया ना। आप याद कीजिए, एलिगेशन अगर पढ़ाए हैं तो, अगर इस क्लास में अभी आप लोग बैठे हैं, लड़का भी है लड़की भी है, सुनिए बात को, लड़का भी है लड़की भी है, हम बोलेंगे लड़का में 10, बाहर से कुछ लड़का आ गए, लड़का में 10% का वृद्धि हुआ, तो पूरे क्लास में कितने परसेंट का वृद्धि? सोच के बताइए, लड़का में 10% का वृद्धि, तो पूरे क्लास में कितने परसेंट का वृद्धि? लड़का में 10% का वृद्धि, आपके क्लास में लड़का लड़की दोनों है, बार बार बोलते ना, हारिए, हिम्मत मत हारिए, हम आपको जितना गहराई तक ले जा रहे हैं वहां तक पहुंचने का कोशिश कीजिए। क्या बात है जेनिज, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया जेनिज, बहुत अच्छा लिखी है या लिखा है, जो भी है पता नहीं, जेनिज नाम से क्लियर है। जेनिज बताई थी लड़की है कि लड़का है? लड़का है शायद, जेनिज नाम से लड़की लगता है, तो हाँ चल नहीं बता सकते। देखिए हम आपको बताए थे, दो है, एक में जब बोल रहे हैं लड़का में 10% का वृद्धि, तो लड़का में 10% का वृद्धि, तो लड़की में तो कुछ वृद्धि नहीं, 0%। लड़का 10% बढ़ा, लड़की 0% बढ़ी, तो पूरा क्लास दोनों का सम 10 से कम, 0 से ज्यादा, कितना नहीं बता, यस और नो? जब दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट में वृद्धि या कमी, दूसरे ऑब्जेक्ट में वृद्धि या कमी, तो दोनों मिला के दोनों के सम में वृद्धि या कमी जो होगा वो दोनों के बीच में लाई करेगा, कहीं भी लाई कर सकता है, उसके पता होने के लिए दोनों का रेशियो पता होना चाहिए। तो अभी जो है ये पूरा जो बक्सा आपका है, ये घर के अंदर जो दो सदस्य हैं, एक प्राइस और एक टैक्स, तो टैक्स में आपको पता है 20% का वृद्धि, प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेज नहीं हुआ यानी 0%, तो ये पूरा बॉक्स के अंदर में जो वृद्धि या कमी होगा वो 0 से ज्यादा, 20 से, तो ये पूरा बक्सा में वृद्धि कितने परसेंट का, ये कैन नॉट डिटरमाइन, इसमें वृद्धि पता ही नहीं है, यस और नो? यानी शॉपकीपर का रेवेन्यू का बात करेगा तो कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। बहुत बढ़िया राहुल, देखिए इतना गहराई तक चले जाएगा ना, क्वेश्चन का लेवल जो भी कैसा भी रहता है ना, तो आपको एकदम हंसते हुए लगेगा ना कि अरे यार क्या बच्चा वाला, हम मेरा सोच जितना ज़्यादा उतना दूर तक क्वेश्चन नहीं जाता है। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट हुआ अच्छा से? तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए शॉपकीपर के रेवेन्यू में क्या अंतर आएगा और उसमें कितने परसेंट का वृद्धि या कमी होगा, लेकिन उसमें ना इसी में अगर दे देता कि गवर्नमेंट 30% टैक्स लेती है,
कितना परसेंट टैक्स लेती है इसमें क्वेश्चन में बोला है? नहीं बोला है। इसी में एक लाइन जोड़ देता कि किसी वस्तु पर सरकार 30% टैक्स लेती है, बाद में टैक्स में 20% की कमी हुई जिसके कारण 15% का वृद्धि हो गया। जैसे ही बोल दिया 30% टैक्स लेता है, तब इन दोनों का रेशियो पता चल गया। ये 100, ये 30, यानी 10:3। तो ये 10:3 है, इसमें 0% का वृद्धि, इसमें 20% का वृद्धि, तो ओवरऑल वृद्धि पता चल जाएगा। यस और नो? और ओवरऑल यानी पूरा बॉक्स का वृद्धि पता चल जाएगा, तो शॉपकीपर का भी रेवेन्यू पता चल जाएगा। बात समझ में आया? अब देखिए ना, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको इतना बात मेरे दिमाग में आता ही नहीं, लेकिन मेरे पास नॉलेज तो है ना, हम जानकारी है मेरे पास में, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो हमको इतना थोड़े आएगा रिवेन्यू क्या होता है, शॉपकीपर का ये वो पता नहीं क्या क्या। हम तो सीधे देखेंगे टैक्स में 20% की कमी हुआ, खपत में 15%, रिवेन्यू दोनों का प्रोडक्ट -20 + 15, तो रिवेन्यू में क्या होगा -20 + 15 प्लस माइनस माइनस ये 3 बन जाएगा। 23 में से 15 -8 यानी 8% का डिक्रीज हो जाएगा। यस और नो? 8% का डिक्रीज हो जाएगा। अगर यही चीज, ये ध्यान दीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं इससे मुक्त होना है आपको, लेकिन आप शुरुआत में कम से कम 1-2 बार तो पूरा इसको जरूर सोच के बनाइएगा। उससे क्या होगा, कंसेप्ट हम बार बार बताए हैं कि बार बार बोलते हैं रिजल्ट, आप गलतफहमी में मत रहिए। रिजल्ट एक बार क्वेश्चन बनाने से नहीं होगा, एक क्वेश्चन को 50 बार आपको बनाना होगा, मिनिमम 50 बार। पहले तो 1-2 बार कंसेप्ट के साथ बनाइए कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है? तो अभी क्या है कि अगर बोलता, इसी में उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता था, बोलता क्या किसी टैक्स में 20% का कमी किया गया, बताएं कुल रिवेन्यू पर अगर 8% का कमी हो तो बताइए वस्तु के बिक्री में कितने % का वृद्धि हुआ, वस्तु के बिक्री में कितने % का वृद्धि हुआ। तुरंत रिवर्स ऑफ सक्सेसिव चला जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 12 नंबर, एक व्यक्ति के वेतन में 25% की कमी हो जाती है, प्राप्त वेतन में कितने % की वृद्धि की जाए कि पहले के बराबर वेतन प्राप्त हो? बोलिए क्या है? रिवर्स ऑफ सक्सेसिव का नो चेंज है। रिवर्स ऑफ सक्सेसिव का नो चेंज है, पेन नहीं टच करेंगे। 25% 1/4 कमी है, 1/3 33.1/3। पागल हो जाएगा, नहीं होगा। मुस्कान, रिवर्स ऑफ सक्सेसिव, रिवर्स ऑफ सक्सेसिव का नो चेंज है। बोला क्या कि 25% की कमी हुई, रिजल्ट दिया है कि पूछ रहा है? आप बताइए तो। रिजल्ट क्या दिया है? रिजल्ट कोई चेंज नहीं होता, जो शुरुआत है वही एंड है। रिजल्ट दिया है, रिजल्ट दिया है कि रिजल्ट हम पूछेंगे, अगर हम ये क्वेश्चन पूछेंगे रणविजय, ये पूछेंगे कि रिजल्ट क्या दिया है, मतलब फाइनल में हम बोलेंगे फाइनल में कितने % का चेंज, तो क्या बोलिएगा? नहीं, हम बोलेंगे कितने % का चेंज, तो क्या बोलिएगा? हाँ 0% बोलिएगा। तो पहले दे देता था 10% वृद्धि, पूछता था 10% वृद्धि, 15% वृद्धि, अब रिजल्ट दे दिया कि फाइनली 0% का वृद्धि। रिजल्ट दिया है ऋषभ, करेक्ट। नहीं हाँ सही है, बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या एक वेतन में 25% का वृद्धि हुआ, फिर कितने % का वृद्धि या कमी की जाए? तो गारंटी है कि पहले वृद्धि किए हैं और फिर कमी करेंगे तभी नो चेंज होगा। बोलिए। अच्छा, पहले कमी किया है, पहले अगर कमी किए हैं तो बाद में क्या होगा? वृद्धि। इसका मान निकालना है तो हम यहाँ से बोले निकालिए 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, क्योंकि कमी है तो ये अंश नहीं बदलेगा और ये डिफरेंस लिखेंगे, बराबर 33.1/3% का इंक्रीज। यही ना सिखाए थे नो चेंज में। मन में करेंगे 25% 1/4, कमी 1/3,
1/3 33.1/3%, 33.1/3% का वृद्धि। यस और नो? किसी वस्तु के कीमत में 30% की वृद्धि होती है तो पहले के कीमत को बनाए रखने के लिए नए कीमत में कितने % की कमी करनी होगी? रिवर्स या नो चेंज का? रिवर्स का नो चेंज। अब देखिए ना, कुछ नहीं दिखता है, कुछ सोचना भी नहीं पड़ता। 30% की हम क्या करेंगे? 3/10, 3/13, 3/13 गुने 100 बनाते रहे। कोई फ्रस्ट्रेट करवा देंगे ना, और कुछ नहीं करे तो इतना तो कर ही सकते नहीं? 30% बोला, किसी वस्तु की कीमत में पहले 30% का वृद्धि किया, फिर कितने % का कमी किए कि फाइनली नो चेंज होगा। हम बोले ये निकालने के लिए बस यहाँ का यूज करेंगे 30%, 3/10। वृद्धि बोल रहा है तो ऊपर में नहीं, नीचे में 13 इंटू 100% का डिक्रीज होगा, बराबर ये बनेगा 23.1/13% का डिक्रीज। ये सॉल्व भी नहीं किए, क्या होगा? नीचे में 13 है, 13 प्राइम नंबर है तो कटेगा नहीं, तो नीचे में 1 में ही 13 दिख रहा। दिमाग थोड़ा तो लगाया ही जा सकता है क्या? कब से कब लाइब्रेरी में बैठे हैं? 9 बजे से लेके अभी तक। बाहर बिल्डिंग से बाहर कितना बार गए हैं? एक बार भी नहीं। आप बिल्डिंग से बाहर कितना बार गए हैं? हाँ, आप फोटो खिंचवाने के लिए कहा, भेजना है? हाँ, कंफ्यूजन होता, लगन का समय चल रहा था। आप अच्छा, आप तो है नहीं, ये एक बार भी नहीं? वाह, सब लगा हुआ है। आप पायल आए ही नहीं सर। हम बार बार बोलते हैं ना कि लाइब्रेरी में बिना कोई काम का, हम आपको बताया ऐसा कीजिएगा नहीं। वाईफाई लगा हुआ है ना भाई, बैठ के चुटकुला देखिए। पासवर्ड वहाँ लिखा हुआ होगा, वही पासवर्ड है, वाईफाई पासवर्ड। पासवर्ड ही है वाईफाई पासवर्ड। हाँ भाई, हर लाइब्रेरी खुला हुआ, आके बैठिए सब लोग। देखिए लाइब्रेरी में आदत सुनिए, ऐसे कोशिश करना है ना, कोशिश ये करना है कि बैठे अगर लाइब्रेरी में तो अपना काम किए, मोबाइल सबसे दूर रहे। लेकिन हम बोले ना कि आदत बनाइए, आदत बनाइए। झूठ मूठ बैठे हुए हैं, नींद आ जाए तो उसी पे सर रख के सो जाइए। आपका क्या होगा ना, ये जो आवारा मन है ना, भागने के लिए जो इधर उधर भागता रहता है, थोड़ा उधर चल जाते हैं, थोड़ा इधर चल जाते हैं, वो कमज़ोर होगा। बैठिए, एकदम पूरा आदत बना लीजिए कि नहीं बाहर जाएंगे ही नहीं, बिल्डिंग से बाहर। हम सोच रहे हैं एक तो चाय कॉफ़ी वाला मशीन लगवा देते हैं ऊपर। क्या क्या? नहीं नहीं, एक वो पीना कोई अच्छी बात हो रही है। चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं तो बढ़िया बात है। तो होता है ना कि कभी कभी किन्हीं किन्हीं को आदत होता है, तो भाई थोड़ा नींद वींद आ रहा है, इनका आदत है। गैस वहाँ रख देते हैं, एक ठो बनाइएगा। क्या आदत हो गई है? क्या आपको भी लग गया है? तो आदत बनाइए बैठने का, बहुत फायदा होगा। बोला एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, बढ़ाई गई संख्या को कितने % घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए? क्या है? रिवर्स है। रिवर्स का नो चेंज है।
रिवर्स है और रिवर्स का नो चेंज है। बोला पहले 20% बढ़ाइए, फिर 10% बढ़ाइए, अब फिर क्या कीजिएगा कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। नहीं, क्या जरूरत है ग्राफ से बनाने का। पहले बोला 20% बढ़ाए, फिर बोला 10% बढ़ाइए, अब फिर कितना परसेंट डेफिनेटली घटाइएगा कि नो चेंज होगा। यस और नो? तो हम ये दोनों को 32 नहीं बोल सकते हैं क्या? क्या जरूरत है ग्राफ का? नो चेंज बोल रहा है तो यहां से जाएंगे 32% का परसेंटेज वैल्यू 4 8 32, 8/25 है। ये बनेगा क्या? ये ऊपर में 8 ही रहेगा। ये वृद्धि है तो जोड़ेंगे ना, 8/33 इंटू 100% का डिक्रीज, 24.8/33। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, वो आपको बता दें। ऐसा नहीं कि आप मार के आ जाएगा, नीचे में 33 दिखे तो 33 को टिक मार दिए। 33 को ऐसे टिक नहीं मार सकते हैं, ये 33 का फैक्टर 3 है तो ये भी तो हो सकता है। बोलिए ना, नहीं सुन क्या? नहीं ऐसे मत करिएगा, पूरा फंस जाइएगा। ये सब चीज गलती नहीं कीजिएगा। हम बोले कि नीचे क्या होता है, देखिए बात समझिएगा। नीचे ये कटता है तो या तो नहीं कटेगा, ये भी तो हो सकता है बिना भाग दिए हुए जब बना रहे हैं आप, तो हो सकता है कट भी जाए। ऐसे अभी आप सोच सकते हैं, क्योंकि ऊपर में 800 नीचे में 33 कटेगा ही नहीं किसी से, तो गारंटी है नीचे में 33 आएगा ही आएगा। लेकिन कुछ इस टाइप का रहता है कि कट भी सकता है, तब तो गड़बड़ हो सकता था ना, फैक्टर भी आ सकता था। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर कंफर्म हो नहीं कटेगा तभी नीचे में 33 होगा, नहीं तो 33 का फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखना है। कितना नंबर? हाँ, क्या दिक्कत हुआ? ठीक है, बोला किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, प्राप्त नई संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी करे कि ताकि आरंभिक संख्या में केवल 30% का वृद्धि हो। बोलिए, रिजल्ट दिया है कि पूछ रहा है? क्या हो गया खामोशी? रिजल्ट होश में देखिए, रिजल्ट पूछ रहा है, बेवकूफ गधे लोग। क्लियर रिजल्ट दिया है कि फाइनली 30% का वृद्धि हो। जेनिज आप ये बोल रहे हैं सर ये फ्रैक्शनल मेथड से बनेगा कि नहीं, हम जेनिज पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी क्वेश्चन दोनों मेथड से बनेगा। एनी क्वेश्चन, परसेंटेज मेथड, रिफ्रैक्शन मेथड, दोनों कोई भी क्वेश्चन दोनों मेथड से बनेगा। बस वहां ध्यान ये रखना होता है कौन आपके लिए सुविधाजनक है। ये रिजल्ट दिया है, बोला कि देखिए किसी संख्या में पहले 20% बढ़ाए, प्राप्त नई संख्या में कितना परसेंट का वृद्धि या कमी करे नहीं पता, ताकि आरंभिक जो ओरिजिनल संख्या है उसमें केवल 30% का वृद्धि हुआ। ये रिजल्ट दे दिया। तो ये क्या है? रिवर्स ऑफ सक्सेसिव। तो रिवर्स ऑफ सक्सेसिव में 3 ही बात बताए। एक तो बताया कि ग्राफ से बनाइए, दूसरा बताए हैं कि फ्रैक्शन मेथड से बनाइए, और तीसरा बताएं अगर नो चेंज है। इसको किससे बनाए ज्यादा आसान रहेगा? क्या? अरे पगली, फ्रैक्शन से तो तब बोले जब परसेंटेज वैल्यू डिफिकल्ट हो, तब ना फ्रैक्शन। सबसे आसान ग्राफ से बनाना होगा कि 100 है, ग्राफ में क्या करते हैं हम लोग 100 ले लेते हैं, 20% का वृद्धि हुआ तो 120। अब फिर कितने परसेंट का वृद्धि नहीं पता, तो यहां से यहां नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहां से तो जा सकते हैं। बोला कि फाइनली 30% का वृद्धि हुआ है तो ये 130 होगा। तो यहां से यहां कितने का वृद्धि? बट्टे, यानी 1/12 को 8.1/3 बोलते हैं ना। 8/1/3, 8.1/3% का क्या हुआ? 120 130 बना। समझ में आया? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया राजीव ग्राफ। ये लोग ज्यादा, आप लोगों से ज्यादा बढ़िया इन लोग ऑनलाइन वालों का स्थिति है। सब लोग एकदम सही लिखे हैं। चल देखिए, रिजल्ट दिया है, रिवर्स से बनाएंगे।
आंचल ग्राफ से बनाएंगे, सब बात लिख दी है। बहुत बढ़िया आंचल, गुड। आप ही ज़्यादा ठीक हैं, ये लोग गड़बड़ है। आप ही लोगों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रियांशी देखिए ना, डिक्रीज ले आई है पगली, अब सी लिखी है। बोल रहा है एक संख्या को पहले 33.1/3% बढ़ाया गया, बोला पहले 33.1/3% बढ़ाया जाता है और फिर 66.2/3% घटाया जाता है। यही सब वैल्यू आजकल दे देता है। प्राप्त नई संख्या में कितने परसेंट का कमी या वृद्धि की जाए, फिर कितने परसेंट का कमी है, ताकि आरंभिक फाइनली 12.5% का वृद्धि हो। रिजल्ट दे दिया है। रिजल्ट ये क्या है, रिवर्स ऑफ मेथड कौन सा यूज कर, फ्रैक्शनल मेथड यूज करते हैं। और यूज करने का तरीका बताए थे, ध्यान नहीं है आपका। यूज करने का तरीका बताए थे 33.1/3%, 1/3 बनेगा 4 इंटू 66.2/3%, 2/3 कमी है तो 1/x% बढ़ के y टाइम्स होता है। ये बोले थे y टाइम्स हो गया होगा बढ़ के, तो इनडायरेक्ट में x% का वृद्धि है, तो बढ़ के तो y टाइम्स हुआ होगा, और ये बराबर 12.5%, 1/8 वृद्धि है तो 9/, तो y टाइम्स बराबर कितना होगा, ये 3 × 9, 9 नमा 81/32, 81/32 y टाइम्स होगा ना। अब जैसे 81/32 हुआ, हमको पूछ रहा है कितने परसेंट का, अब ये पता चल गया कि इंक्रीज हुआ होगा। 81/32 गुना है तो इंक्रीज हुआ होगा, कितने का परसेंट इंक्रीज हुआ है, कितने का, तो 11 से 2 गया ऊपर में 9, 49/32 इंटू 100%, कितना 153.1/8% का इंक्रीज। यहां समझ में आ गया ना, 4 से कटिएगा 25, नीचे में 8। अब 8 कटने का उपाय ही नहीं है, 8 कटेगा ही नहीं किसी से, तो नीचे में तो गारंटी है 8 होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। बोला एक वस्तु के कीमत में 20% कम हो जाती है, उसका खपत 10% बढ़ जाता है, तो उससे वस्तु पर होने वाले खर्च में कितने परसेंट का कमी। रुक जाइए, थोड़ा कुछ समझाते हैं, सुनिएगा। सिंपल वर्ड, देखिए बहुत ज्ञान का बात हम दे, क्वेश्चन गणित के साथ साथ ज्ञान भी बताते देते हैं हम, ठीक है, अच्छा ज्ञान भी देते हैं। शब्द के बारे में बताते हैं, शब्द का मीनिंग सुनिएगा, सुनने में एक जैसा लगता है, खर्च खपत। हिंदी में खर्च और खपत सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन बिल्कुल अंतर है। याद रखिएगा, दोनों में बहुत का अंतर है, खर्च में और खपत में। खर्च जब बात किया जाता है खर्च का, तो खर्च डिनोट करता है मनी को, खर्च डिनोट करता है मनी को, और खपत डिनोट करता है क्वांटिटी को। आप बोलते हैं, जो ऐसे बोलते थे ना, मेरे घर में 5 केजी चीनी खर्च होता है, वो शुद्ध नहीं है। 5 केजी चीनी का खपत है, शुद्ध नहीं बोलते हैं। जो बोलते हैं ना 5 केजी तो खर्चा हो जाता है चीनी, ऐसे नॉर्मल बोलते थे, गलत, शुद्ध नहीं है। खर्च और खपत बोथ आर इंटायरली डिफरेंट थिंग्स, बिल्कुल अलग अलग है। खर्च मनी को, जैसे बोलिएगा ना 500 रुपये का खर्च है चीनी पर, हम लोगों के घर में 500 रुपये का खर्च है, और खपत 5 केजी का है, 6 केजी का है। कोई कंफ्यूजन? इंग्लिश में इसी को बोलते हैं कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मनी को डिनोट करता है, कंजम्पशन वेट को, क्वांटिटी को डिनोट करता है। कंजम्पशन क्वांटिटी को, 5 केजी का कंजम्पशन है, ये नहीं बोल सकते 500 रुपया का कंजम्पशन है,
कंजम्पशन वेट को, क्वांटिटी को दर्शाता है, 5 केजी कंजम्पशन है। और एक्सपेंडिचर मनी को 500 रुपया एक्सपेंडिचर है, चीनी पर होने वाला एक्सपेंडिचर 500 रुपया है। अच्छा बात करिए तो हम बोलेंगे 5 केजी कंजम्पशन की एक्सपेंडिचर, बोलिए 120 रुपये एक्सपेंडिचर की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा चीनी का रेट 20 रुपये केजी, चीनी का रेट 20 रुपये, चीनी का रेट बोले 20 रुपये, 5 केजी क्या कहलाएगा, कंजम्पशन। तो कितना रुपया खर्च, 100, वो एक्सपेंडिचर, 20 गुने 5 बराबर, क्या ऐसा बोलते हैं हम लोग, बोल सकते हैं कि एक्सपेंडिचर बराबर कंजम्पशन इनटू रेट? कुछ दिक्कत? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर किसको, रुपया में जो खर्च होता है उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कंजम्पशन वेट में जो खर्च होता है उसको कंजम्पशन बोलते हैं। तो कंजम्पशन में रेट से गुना कर देंगे तो एक्सपेंडिचर, किन्हीं को डाउट, बोलिए। अब ये चीज, ये कोई फॉर्मूला है नहीं कि गणित का फॉर्मूला, डे टू डे लाइफ का, डेली आप आलू खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, 8 रुपये केजी के दर से देता है, 10 केजी लेते हैं तो 80 रुपये निकाल के थमा देते हैं। तो कोई रट के जाते हैं कि अच्छा दुकान जा रहे हैं, जैसे 8 केजी चीनी दीजिए, बोला 10 रुपये केजी। 1 मिनट रुक जाइए दुकानदार भाई साहब, सर फॉर्मूला बताए थे, एक्सपेंडिचर बराबर कंजम्पशन इनटू रेट। कंजम्पशन हुआ आपका 8 केजी, रेट है 10 रुपये केजी, तो कंजम्पशन और रेट को गुना कर देंगे, एक्सपेंडिचर 80 रुपया, ये लीजिए 80 रुपया। पागल हो जाएगा दुकानदार, लटक जाएगा वहीं पर। ऐसा नहीं करते हैं, खट से आप गुना करके। तो ये घर परिवार की बात है, आप इसको गणित समझ लेते हैं, तो हम तो गणित घर परिवार के जैसा ही समझाते हैं, नहीं गणित को गणित कहाँ रहने देते हैं। एक्सपेंडिचर कंजम्पशन इनटू रेट। और याद रखिए बहुत क्वालिटी वाला भी गणित पढ़ाते हैं, आप उसको घर परिवार में लेके जाते हैं। इसको कोई किताब में दिखा दीजिए लिखा हुआ हो, ऐसे समझाया हुआ कंजम्पशन, रीजन के साथ कहीं नहीं बताता। अच्छा बोलेगा कि इसका सक्सेसिव कर लो, एबी का फॉर्मूला है। क्यों भाई, कहाँ इसको कहाँ फिट करें, इसको कहाँ फिट करें, अभी आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है क्या कि एक वस्तु की कीमत रेट में 20% का कमी हुआ है, इसमें 20% का कमी हुआ है, रेट में 20% का कमी हुआ है, उसका खपत 10%, कंजम्पशन 10% बढ़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंडिचर पूछ रहा है तो ये सक्सेसिव है। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अगर एक्सपेंडिचर पर, वर्ड पर ध्यान रखिएगा, अगर एक्सपेंडिचर में चेंज पूछेगा तो सक्सेसिव जाएगा। अब ये फॉर्मूला से हम लोग प्रैक्टिस करके बाहर हो जाएंगे। बस दिमाग में ये रहेगा कि अगर एक्सपेंडिचर में चेंज पूछेगा तो सक्सेसिव जाएंगे, और एक्सपेंडिचर में चेंज देगा तो रिवर्स ऑफ सक्सेसिव, है ना। एक्सपेंडिचर में चेंज पूछेगा तो सक्सेसिव, और एक्सपेंडिचर में चेंज दिया हुआ हो तो रिवर्स ऑफ सक्सेसिव। ये बीच में ये फॉर्मूला लाने का कोई जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग सीधा सक्सेसिव लगा देंगे, +10 -20 प्लस माइनस माइनस, ये 2, 22 से 10 गया -12, 12% का डिक्रीज होगा। हम थोड़े ही ये लिखते हैं एग्जाम में कि जाके एक्सपेंडिचर बराबर कंजम्पशन इनटू रेट। हम सीधा देखते हैं 20% कम हुआ, खपत 10% बढ़ा, एक्सपेंडिचर में चेंज पूछ रहा है सक्सेसिव। ये 20% -20, ये 10% +10 प्लस -2, 22 से 10 गया -12, 12% डिक्रीज, मार देते हैं आंसर। फॉर्मूला थोड़े ही लिखते, बस इतना ही लिखते हैं हम। बेवकूफ थोड़े ही हैं जो इतना फॉर्मूला लिखेंगे, बेवकूफ है जी। हाँ है तो बोलिए। चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है। चीनी के मूल्य में हम आपसे सीधा, आप सवाल मेरा रहेगा कि आप
आपको बताना है सक्सेसिव की रिवर्स, बस और कुछ नहीं बोलना है, सक्सेसिव या रिवर्स बोलना है। बोलिए तो अब मेरे तरफ देखिए, बोले ठीक है, उधर देखिए पगली। हाँ बोले बोलिए, तो बोले ठीक, तो बोलिए ठीक क्या है, बोलिए क्या है। हम क्या बोले, कभी भी ये जो होता ना दाम बढ़ गया, नॉर्मली ऐसा होता है कि नॉर्मली ऐसा होता है क्वेश्चन में कि दाम बढ़ेगा तो खपत घटेगा, दाम घटेगा तो खपत बढ़ेगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी दाम भी बढ़ता है खपत भी बढ़ता है। ठीक है, अब ठंड महीना आया, पिछले साल में जो जैकेट का कीमत था उसका जैकेट बढ़ा के दाम रखेगा और खूब लोग खरीदेगा भी नहीं। इस बार लगन चल रहा है बढ़िया, देखिए शेरवानी की दुकान में गायब है शेरवानी सब। मेरे एक दोस्त का शादी है 9 तारीख को, आप लोग जानते भी होंगे उनको, शशि सर को जानते हैं ना। हाँ, वहाँ 9 तारीख का शादी है। देखिए ये कहना क्या चाह रहे हैं आप, अब सर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, सबका तो हो गया। क्या हम बोले क्या कि एकदम सिंपल बात है कि आप देखें क्वेश्चन पर निगाह डालें। हम बोले हैं क्या कि एक्सपेंडिचर में चेंज पूछेगा सक्सेसिव, एक्सपेंडिचर में चेंज दिया होगा रिवर्स। क्वेश्चन देखिए, रेट 15% बढ़ा, खपत में क्या हो कि एक्सपेंडिचर नो चेंज दे दिया, नो चेंज का मतलब 0%। अरे भाई नो चेंज वाला को तो कलम नहीं टच करेंगे, नहीं तो फांसी हो जाएगा। नो चेंज वाले में कलम टच कर देंगे तो फांसी हो जाएगा, सही में नहीं बच पाइएगा। 15% 3/20 वृद्धि है, 3/23 नीचे में 23 है, दो को है। कौन होगा? हुआ ना। देखिए कंसेप्ट हो क्वेश्चन को तो क्वेश्चन तो उड़ेगा। ऐसे हम लिख देते हैं कि आप जानते हैं कि एक्सपेंडिचर जो होता है कंजम्पशन इनटू रेट, बोला रेट 15% बढ़ गया, कंजम्पशन के बारे में नहीं पता, और एक्सपेंडिचर में बोला नो चेंज, तब तो ये गिवन है, इधर दिया तो इधर रिवर्स। ठीक है, तो रिवर्स जाइएगा तो क्या बताए थे भाई, 15%, 5 तिया 15, 3/, ये वृद्धि है ना, तो ये बनेगा 3/, इंटू परसेंट का कमी होगा, एक वृद्धि तो डेफिनेटली दूसरा कमी, तब ना नो चेंज। देखिए हम ये क्या किए ना, यहाँ मामला अटक गया, नीचे में 23 तो होगा, तो ये तो कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये अभी क्या करें, अब तो भाग देने का झंझट मोल मत लीजिए, ऊपर में 300 है ना, ऊपर में तो इधर से भाग देना पड़ेगा, इधर से भाग नहीं देना पड़ेगा। मतलब क्या कि 230 और 69, 201, 300/, ज्यादा बढ़िया, ऐसे भाग देना पड़ेगा, भाग देने से हमेशा गुना करना ज्यादा आसान होता। ठीक है, एक चीज और है कि जैसे भाग भी देना पड़ता है ना, यहाँ अगर 1 यहाँ 2 ऐसा कुछ रहता है ना, तब भाग दे देते अंदाज से। अरे वाह, बहुत तेज लड़की है, क्या बात है। यूपीडी से नहीं,
3 3 9 1 10 इकाई का अंक 0। यहाँ पर 3 7 21 1 22। पार्टी दीजिए, तेज हो गए हैं। रीजनिंग का क्लास भी है गुरुजी, रिफ्रेश होने के लिए अब रहने दीजिए। रिफ्रेश 8-25 हुआ। 18 2 क्वेश्चन कर देते, 20-20 का मैच हो जाएगा। क्या छोड़ दीजिए, इतना एकदम पूरा बेचार हो रहा, छोड़ दीजिए, अब नहीं हिम्मत कर रहा। यही हम बोले हैं ना कि आदत डेवलप कीजिए। सुनिए मेरी बात को, हम आपको ये 2 मिनट का समय लेते हैं, पढ़ाते नहीं है, 2 अच्छा बात बता देते हैं। हम आपको बता दें कि हम अपनी बात बताएं आपको। हम क्लास लेते थे जब एकदम स्टार्ट में गोपाल मार्केट में, आप लोग पता नहीं उस समय थे, 8-9 साल पहले तो आप लोग होंगे ही नहीं थे सर। 8-9 साल पहले तो पटना भी नहीं आए होंगे हम लोग लगभग। हम आपको ये बात बता रहे हैं अप्रॉक्स 2012 का, 2012 का। 2012 में मेरा जो बैच होता था सुबह में शुरू होता था 6 बजे से। उस समय 1 घंटे का बैच होता था, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 1:30 रेस्ट होता था, 1 से 1:30। और उसके बाद मतलब लंच वंच लेते थे। उसके बाद 2 बजे से शुरू करते थे, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 7 बैच इधर होता था। 1 से 2 नहीं पढ़ाते थे, लंच वंच करते थे। फिर शुरू होता था 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, रात में 8 बजे फिर छोड़ते थे। यानी टोटल कितना बैच हो गया? 13 बैच कंटिन्यू लेते थे। हर समय पढ़ाते ही रहते, सुबह से पढ़ा रहे, एक बैच निकले, दूसरा बैच, एक बैच। आज अगर हमको 13 बैच बोल दिया जाए पढ़ाने के लिए, हम छोड़ देंगे पढ़ाना। हटाओ यार। आज प्रैक्टिस था, प्रैक्टिस छूट गया बाद में, उसके बाद कम कर दिए बैच की, 6 बैच ही करने लगे। और अभी जो पिछले 1 साल से बैठे हुए हैं, तो ये 2 क्लास लेने के बाद लगता है बस हो गया, बहुत पढ़ा दिए। हमको लगता है क्लास खुलेगा तो बहुत टेंशन हो जाएगा। फिर अगर 6 बैच पढ़ाना पड़ेगा, 3 सुबह 3 शाम, तो थकावट लगने लगेगा। तो आदत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप 1.5 घंटे के क्लास में 1.25 घंटे में आप थक जाते हैं, जब एग्जाम हॉल में आप जाइएगा और आपको 2 घंटे का मेंस के लिए कितना देर का बैठना, 2 घंटा बैठना पड़ेगा, आप नहीं बैठ पाइएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हाँ शुरू हो गया, देखिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।